दोस्तों फेसबुक पे अगर आप भी काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, पे आउट में गलती करते हो जिस कारण से आपका अर्निंग आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे योर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक स्टार एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर का है और यहाँ पे देखो फिनिश सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपके साथ भी हो रहा होगा। एक ये हो गया और दूसरा देख लो, यहाँ पे मैं और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा, जैसे ही आप जाते हो मोनेटाइजेशन सेक्शन में तो $0 एक्सपायर्ड ऑन जून 6। इस तरह से बहुत तरह का लोगों का इशू आ रहा है। अब कैसे सेटअप करना है जिससे आपका अर्निंग जो भी फेसबुक में बन रहा है वो आपके अकाउंट तक क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर ये इशू आ रहा है तो क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे क्या फिल करना है, क्या गलती नहीं करना है जिस कारण से आपको इशू हो सकता है आगे चल के। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेटअप का ऑप्शन अगर आ रहा है तो आपको सेटअप कर लेना है, सबसे पहले कर लेना है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप सेटअप पे जाओगे, सेटअप पे जाते ही आपका जो डिटेल है अपने पास रख लेना, अपना पैन, आधार, बैंक डिटेल सारा रख लेना अपने पास। उसके बाद इसको फिल करना, ठीक है। देखो सेटअप पेड अकाउंट फॉर फेसबुक स्टार, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन हो, स्टार हो, कुछ भी हो, सबका सेटअप एक तरीके से होता है। एक बार अगर स्टार सेटअप कर लेते हो तो क्या होगा कि जब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा तो उसी में आपको लिंक कर देना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा। स्टार सेटअप मिल जाता है, पहले स्टार सेटअप कर लो, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, उसी में लिंक कर देना, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है विद इन 180, मतलब 180 डे के पहले आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला इसमें लीगल फर्स्ट नेम है और लीगल लास्ट नेम। अब कुछ लोग का ये सवाल है कि सर जैसे इसमें है सरोज और सिन्हा, ठीक है, तो फर्स्ट नेम हो गया सरोज, लास्ट नेम हो गया सिन्हा। अब मान लो जिसका 3 नाम हो, जैसे अमित मेरा नाम है, मान लो अमित कुमार सिन्हा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से नाम रहेगा। तो फर्स्ट नेम तो अमित हो गया, अब लास्ट नेम में क्या लिखे, तो लास्ट नेम में आपको सिन्हा लिखना है। मिडिल नेम क्या हो गया, कुमार। तो 3 नाम जिनका है वो कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट नेम जो होता है फर्स्ट होता है, मिडिल होता है, लास्ट होता है, ठीक है। तो मिडिल वाला अभी मत, बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा मिडिल वाला लिखना कहाँ पे है। अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, ध्यान देना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कुछ लोग क्या करते हैं फर्स्ट नेम में लिख दिए, जो फर्स्ट नेम है सरोज हो गया, अब यहाँ पे सिन्हा लास्ट नेम लिख दिया, लेकिन मिडिल नेम है तो लास्ट वाले में ही मिडिल नेम भी लिख देते हैं। तो ये गलती करते हो आप, जिस कारण से आपको इशू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये भी एकदम जो पैन कार्ड में आधार कार्ड में वही आपको डालना है। यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे कंट्री क्या है, इंडिया, आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, देखो कंट्री इंडिया हो गया। अब बिजनेसेस टाइप, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो पार्टनरशिप कर देते हैं या एलएलसी कर देते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर देते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर करना है। सिंपल सा चीज है, इंडिविजुअल जो कि आप अपने लिए यूज कर रहे हो, अपना पैन डिटेल डाल रहे हो, अपना सारा कुछ डिटेल डाल रहे हो, तो ये इंडिविजुअल होना चाहिए। आप लोग को समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, यहाँ पे लाइक भी कर देना अगर समझ में आता है तो। यहाँ विजुअल पे यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे इंडिया, कंट्री इंडिया होना चाहिए और बिजनेसेस टाइप में इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप अपने लिए कर रहे हो, किसी फर्म के लिए कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हो तो ये करना है। उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। देखो जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करोगे, मैंने बोला था आपका मिडिल नेम है, 2 नाम है तो सही है, अमित कुमार हो गया। अगर अमित कुमार सिंह हो गया, 3 नाम हो गया, तो अमित फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सिंह हो गया। और मिडिल नेम जो कुमार था वो कहाँ लिखना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। देखो लीगल फर्स्ट नेम, लीगल मिडिल नेम इफ अप्लीकेबल। अगर आपका मिडिल नेम कोई है तो यहाँ पे डालना है, स्टार्टिंग में नहीं डालना था, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। मैंने बोला था लास्ट में इसका ही आएगा मिडिल नेम कहाँ पे डालना है। तो मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या है, देखो सिंह सिन्हा है तो हो गया। डेट ऑफ बर्थ हो गया। कुछ चीज़ें मैं हो सकता है ब्लर कर दूं। आप अपने जब पे आउट सेटअप कर रहे हो तो आप ये वीडियो ओपन कर लेना, अपना पे आउट में जाना, सारा कुछ मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अगर जो चीज़ ब्लर है आपको मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस है, प्राइमरी एड्रेस क्या डालना है, जो आपका आधार कार्ड में है वही एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पे सिटी है, जिस सिटी से आप रहते हो, स्टेट है, स्टेट डालना है, जिप पोस्टल कोड है, जो आपका पिन कोड होता है एरिया का, वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर अपना डाल दो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दो जो आपका ईमेल है। यहाँ पे देखो परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, यहाँ पे गलती करते हैं लोग, अपना अकाउंट नंबर डालते हैं। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, आपका पैन नंबर जो होता है वो डालना है। पैन नंबर जरूरी है डालना, ठीक है, और सही सही डालना चाहिए। यहाँ पे वैट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये एप्लीकेबल अगर है तो ठीक है, आप अगर बिजनेस के लिए डाल रहे हो तो डालना है, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। चलो यहाँ पे सारा कुछ फिल हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे कुछ ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि डिटेल में नहीं दिखा सकता। यहाँ पे चूज हाउ यू वुड लाइक टू गेट पेड। अब यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, पेपल अकाउंट क्या करना है समझ लो पहले क्या होता है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है अर्न एटलीस्ट $25 USD, तब आपका बैंक ट्रांसफर में पेड होगा।
2 से 3 डे लगता है। बहुत लोग का ये सवाल आता है कि सर बैंक ट्रांसफर में कितने दिन में होता है? तो 20-21 को पेड होता है, 24 तक आपके अकाउंट में आ जाता है, मतलब 2 से 3 दिन लगता है, ठीक है। यहाँ पे वायर ट्रांसफर में है, यहाँ पे 7 से 10 दिन लगता है, लेकिन इसमें मिनिमम जो अर्निंग है आपका डॉलर, इनमें मिनिमम 100 होना चाहिए। $100 अगर होगा तभी आपका यहाँ पे पेड होगा, ठीक है। अब पेपल में भी मिनिमम $25 होना चाहिए, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पे सही से आपका अर्निंग आपके अकाउंट में आए, कोई दिक्कत ना हो, जो मैंने रीड किया है, तो बैंक ट्रांसफर मत करना। बैंक ट्रांसफर में कभी कभी अटक जाता है, लेकिन वायर ट्रांसफर करना। लेकिन वायर ट्रांसफर में आपका मिनिमम $100 होना चाहिए, तो $100 हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको काम करना है, अच्छा खासा अर्निंग करना है, तो $100 मिनिमम तो होना ही चाहिए आपके दिमाग में कि $100 महीने के मैं कर सकूं। तो यहाँ पे वायर ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लोगे आप, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वायर ट्रांसफर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट मैंने कर लिया है। यहाँ पे नीचे सारा डिटेल यहाँ पे देखो दिखा देगा, बैंक अकाउंट होल्डर नेम दिखा देगा, बैंक कंट्री इंडिया दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, प्राइमरी एड्रेस दिखा देगा, स्विफ्ट कोड यहाँ पे डालना है। ध्यान देना, अगर आपने वायर ट्रांसफर किया है तो आपको स्विफ्ट कोड डालना होगा, जो आपको बैंक से पता करना होगा, बैंक से पता करना मिल जाएगा। यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो चलो मैं ये डालता हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सारा डिटेल में फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारा कुछ मैंने डाल दिया है, स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी है, और ये बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, आपको भी डालना होगा। और यहाँ पे जैसे ही आप ये डालते हो, उसके बाद कनेक्ट पेआउट मेथड, यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, सारा कुछ देखो कनेक्ट हो गया। अब ऐड योर टैक्स इन्फो, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे करने के बाद छोड़ देते हैं, जिस कारण से उनका अर्निंग सही टाइम पे आता नहीं है और होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अगर आपने टैक्स फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा। देखो ऐड टैक्स इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप लोग कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैसेज करके पूछ लेना। जिस टाइम आप सेटअप करते हो, आप इस वीडियो को खोल लेना, जो जो मैंने बताया है, रीड किया है, वो आपको समझ में आ रहा हो। कुछ ब्लर करता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आपको मैं दिखा नहीं सकता सारा डिटेल। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, आपको यहाँ पे मांगेगा आपका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। बहुत केस में नहीं भी मांगता है, लेकिन 90% केस में ये मांगता है। तो यहाँ पे आपको जो भी जिस आईडी से आपने लॉगिन कर रखे हो वो डालना है, यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड। देखो यहाँ पे मैं डाल के बताता हूँ, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो टैक्स फॉर्म वाले में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, आपको भी लॉगिन करना है। ऐसा नहीं है कि ये मांग रहा है तो आप यहाँ पे से बैक कर जाओ, यहाँ से लॉगिन करना होगा जब आप टैक्स फॉर्म फिल करते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक जाएगा, तो आपको वेरीफाई करना, ट्राई अनदर वे। यहाँ पे आपको जो भी आपने सिक्योरिटी पर्पज से के लिए अपना व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी दिया होगा, तो वहाँ पे आपका मैसेज चला जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है ये ध्यान देना। बहुत लोग गलती करते हैं, जिससे कहते हैं सर मेरा टैक्स इतना ज़्यादा कट गया, ज़्यादा क्यों कट रहा है। तो भाई टैक्स फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या, ऊपर देख लो, यहाँ पे इंडिविजुअल है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है पहले ही, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे यस नो आई एम नॉट श्योर, तो ऊपर वाले में नो कर देना है और नीचे वाले में भी नो कर देना। आप रीड कर लेना, बस यही इसमें बोल रहा है कि भाई आप यूएस सिटीजन हो तो क्या हाँ या ना, तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, तो नेक्स्ट करते के साथ यहाँ पे आपको बोलेगा कंट्री आपका कौन सा है, तो आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। ऊपर आपका फुल नेम जो सरोज सिन्हा है, पूरा फुल नेम दिखा रहा है, और कंट्री आपको यहाँ पे इंडिया, जो जहाँ से आप सेट कर रहे हो, आपको वहाँ का कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। आप इंडिया से हो तो इंडिया, मुझे पता है आप लोग 99% इंडिया के ही हो, कुछ पाकिस्तान से भी हैं, कुछ नेपाल से भी है, तो जो भी आपका कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे इंडिया, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आई हैव ए नॉन यूएस टीन, आपका यूएस से नहीं है तो आपका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई हैव यूएस टीन, तो आपका यूएस ऑडियंस नहीं हो, आप यूएस से नहीं हो, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा आई हैव ए नॉन यूएस टीन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका यूएस का टीन है तो आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप नहीं हो तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ध्यान देना, ये टैक्स फॉर्म फिल करते समय बहुत लोग गलती करते हैं, जिस कारण से आपका टैक्स कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर योर एड्रेस, तो यहाँ पे कंट्री इंडिया सिलेक्ट है। आपका जो आपने पहले एड्रेस डाला था, सारा एड्रेस यहाँ पे है। आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जो सही है आपके आधार कार्ड में है वही एड्रेस डालना, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ एक बार देख लेना, यहाँ पे जिप कोड वगैरह सारा कुछ है, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे, यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा, यू ऐड योर मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस भी आपका वही जो परमानेंट एड्रेस है वही छोड़ देना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे, अब ये देखो यहाँ पे
आपको 3 ऑप्शन देता है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। तो 0% वाला जो ऑप्शन है, सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे 0% आपको सिलेक्ट कर देना है। ये बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, फिर कहते हो कि सर मैंने 100% कर दिया था, मैंने कुछ और कर दिया था। यहाँ पे 0% वाला करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। ये मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया, यहाँ पे कुछ ब्लर कर दूंगा क्योंकि सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे देखो, इसमें इस पेज पे जाओगे, कॉन्टेक्ट अस ऑन कंटिन्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर टिक लगा हुआ है, और नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक और बॉक्स होगा, उसको आपको टिक करना है। और सिग्नेचर, अब सिग्नेचर में क्या करना है, लोग क्या कहते हैं कि सर सिग्नेचर मेरा वेरीफाई नहीं होता, सिग्नेचर कैसे करना है। तो जो आपका पैन कार्ड पे है सेम वही सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर। तो जो नाम है आपको वही लिख देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाम है, ऐसा नहीं कि सब कैपिटल में लिखना है, स्टार्टिंग का कैपिटल बाकी स्मॉल, सरोज सिन्हा। जो सिग्नेचर आप करते हो वो सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सरोज सिन्हा, SIN। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग भी इस तरह से लिख लोगे। जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक कर लोगे, क्लिक करने के बाद आप लिखोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने किया है वो आपके सामने दिखाया है। इससे भी पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो लोगों ने देखकर सेटअप किया है और आज उनका पेमेंट सही से आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप भी देखकर सेटअप कर लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो W8 बिन जो फॉर्म होता है वहाँ वेरीफाई होता है। देखो यहाँ पे हो गया, आपको सारा डिटेल इसमें दिखा देगा कि आपने क्या क्या यहाँ पे लिखा है, सारा कुछ दिखा देगा आपको, क्या आपका पैन नंबर है, क्या आपका नाम है, सिग्नेचर, सारा कुछ यहाँ पे देखो। देखो सिग्नेचर में अब यहाँ पे सबमिट फॉर्म, अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देना। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो मेक चेंजेस कर देना। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं सबमिट फॉर्म कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट फॉर्म करेंगे, यहाँ पे देखो एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको दिखाएगा कि भाई आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देख लेना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपका बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे देखो टैक्स प्रोफाइल, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, देखो यहाँ पे सारा कुछ आपका टिन नंबर वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे डन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डन कर देना है। जैसे ही डन करोगे, यहाँ पे देखो ऐड योर टैक्स फॉर्म पे फिर से क्या है, ये देखो ये इशू जो आ रहा था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के सामने। अगर सब कुछ सही होगा तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखो यहाँ से हट चुका है, इसका मतलब जो भी मैंने किया है सारा कुछ सही है। अब कुछ दिन के लिए 7 दिन 5 दिन होल्ड पे रहता है, आप लोग टेंशन मत लेना, ये कुछ दिन के लिए होल्ड पे रहेगा। ये सारा जो अंदर भी आपका जो शो कर रहा था वो भी देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वो भी हट गया होगा। जो आपका फिनिश सेटअप का था, पेआउट में जाते हैं, पेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा था पहले फिनिश सेटअप इस तरह का, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी हट चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप इस तरह से आप सेटअप करो। जैसे ही आपका $100 होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। जब भी सेटअप करना आप ये वीडियो खोल लेना और सेटअप कर लेना, कभी भी गलती नहीं होगा। बहुत लोग का ये डिमांड था कि सर ये पेआउट सेटअप के बारे में आप डिटेल वीडियो बनाइए, कैसे सेटअप करना है, क्या क्या कहाँ पे क्या डालना है, क्या गलती नहीं करना है। तो इसमें मैंने बताया है, आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया तो शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी सेटअप के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, उससे बहुत लोगों ने सेटअप किया। आज के डेट तक उस पर कमेंट आता है कि सर सेटअप मैंने किया और सही से किया और पेमेंट मेरा अभी भी आ रहा है। तो आप भी ये कर सकते हो। बैंक ट्रांसफर मत, वायर ट्रांसफर करना, क्योंकि मुझे पता है आज आपका $10 $15 बन रहा है, लेकिन कल के डेट में 200 300 2000 $4000 भी बनेगा। चलिए वीडियो कैसा लगता है बताइए। वीडियो में पहली बार आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।